दोस्तों आजकल हर घर में किसी ना किसी का ये पैरों में दर्द यानी कि घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, पैर की पत्तियों में दर्द। तो ये सब से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि बहुत सारा दवाई खाना पड़ता है। दवाई खा खा कर बोर हो चुके हो तो आज के ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज के ये वीडियो ना नेचुरल तरीके से दूर हो जाएगी ये दर्द, और वो भी एक दिन में ही। तो उसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा, आपको किचन में ही सारा सामान मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए, पैरों की दर्द के लिए चाहे आपका कितना भी पुराना दर्द हो, आपका एक दिन में गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। ठीक है, यहाँ पे सरसों का तेल ही यूज़ करना है। अब उसके बाद इसमें डालनी है अदरक के रस। ठीक है, तो अदरक के रस यानी कि अदरक को ग्रेट कर लूँगी, या फिर आप कुचल भी सकते हो, या फिर खलबट्टे में कूट भी सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा अदरक इसमें डाल दीजिए, यानी कि इस तेल में डाल दीजिए। और ये जब अच्छे से गर्म हो जाती है उसके बाद इसमें डालनी है हल्दी पाउडर। तो दोस्तों, ये जो गैस स्टोव है ना, उसको बंद करने के बाद ही हल्दी पाउडर, और यहाँ पे 2 गोलियां डाल दूँगी कपूर के। ठीक है, जो कपूर हम पूजा घर में इस्तेमाल करते हैं वही कपूर। और उंगलियों की मदद से इस तरह से थोड़ा सा दबाओगे तो ये पाउडर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, ज़रूर गैस बंद करने के बाद ही कपूर और हल्दी को डालिए। और आप जैसे कि देख सकते हो ऑयल बहुत अच्छे से गर्म किया था, उसके बाद में गैस को बंद किया है। उसके बाद हल्दी पाउडर और कपूर को डाला है। ठीक है, उस तेल को मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दर्द होता है ना, तो ये बहुत दिक्कत में पड़ जाती है, क्योंकि चलना फिरना, उठना बैठना, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी बहुत ही दिक्कत होती है। तो उसके लिए अगर हम घर में बैठे बैठे ही कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए, और ये आपका करंट जैसा काम करेगा। तो ये जो ऑयल है ना, इसको देने से पहले पैरों के नीचे में आप कोई भी टॉवल हो या फिर नरम कपड़ा को आप इस तरह से रोल कीजिए और पैरों के नीचे में रख दीजिए। अब देखिए, ये जो ऑयल है ना, वो एकदम से ठंडा नहीं किया है, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, जितना हम सह सके। ठीक है, उतना गर्म। देखिए, ये तेल लगाने के बाद 5 से 10 मिनट आपको हल्के हाथों से ऐसे करना है। ठीक है, 5 से 10 मिनट अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और ये काम करना है आपको दिन में नहीं, रात में करना है, क्योंकि अगर दिन में करते हो तो दिन भर में बहुत ज़्यादा काम रहता है। और ये अगर रात में सोने से पहले करते हो तो आपका बहुत फ़ायदा होता है। और सिर्फ घुटनों ही नहीं, मैं पैरों की जो नीचे है ना, तलवे है ना, उसका भी सलूशन बताऊंगी। अब देखिए, इस तरह से मालिश करने के बाद कोई भी सूती के यानी कि कॉटन के कपड़े ले लीजिए और इस तरह से इसको कवर कर लीजिए। अब देखिए, कवर कर कर तो लिया है, लेकिन ये जो ऑयल था ना, सब कपड़े में लग चुका है, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। यानी कि जिस जगह हमारे घुटनों में टच करती है ना, उसी जगह में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और अच्छे से इसको कवर कर लिया। ठीक है, अच्छे से कवर कर लेने के बाद इसको आप हल्के से बांध लीजिए। हल्के से बांध लेने के बाद आप सारी रात के लिए पूरा रात छोड़ देनी है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इस तरह की बैंडेज के भी यूज कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हर किसी के घर में बैंडेज नहीं होता है, इसलिए मैंने कपड़े का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, इसको सारी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब देखिए, ये सुबह उठकर इसको खोल लिया है। ठीक है, खोल लेने के बाद करना क्या है कि उसी कपड़े से हम पोंछ लूँगी, क्योंकि ये जो ऑयल और हल्दी पाउडर था ना, इसका कलर छोड़ देता है स्किन में। तो बहुत ही आसानी से निकल भी आता है। ठीक है, आप इसको वॉश भी कर सकते हो, यानी कि पैरों को धो भी सकते हो। तो पहले दिन में ही आप रिज़ल्ट पाओगे बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, ये जो पाँव के तलवे हैं ना, तो इस जगह पे क्या होता है कि सुबह उठकर जब हम फ्लोर पे पैर रखते हैं तो दर्द करता है।
ये ज़्यादातर लोगों की ऐसा होता है, जैसे कि मेरी भी होती है। तो मैं इस ऑयल को इस्तेमाल करके बहुत ही रिलीफ पाया है, इसीलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे भी वही तेल का मालिश करना है, जो तेल मैंने अभी अभी बनाया घुटनों के लिए, ठीक है। उसी तेल को इस तरह से मालिश करनी है, क्योंकि पाँव के जो तलुए होती है ना, बहुत किसी का क्या होता है कि जलन होती है, चुभती है। तो ये ऑयल बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आप पैरों में, घुटनों में या फिर कमर में ऑयल को मालिश कर सकते हो। तो पैरों में भी दोस्तों 8 से 10 मिनट करीब हल्के हाथों से आपको मालिश करनी है, ठीक है। और अगर आप चाहो ना तो इस तेल को आप ज़्यादा बना के रख सकते हो कोई भी बोतल के अंदर। तो जब भी इसको लगाओ तब इसको गरम करके लगाओ, तो ही आपका रिज़ल्ट अच्छा मिलती है। और सिर्फ पैरों के तलुए जो होती है ना, सिर्फ कहने के लिए नहीं होती है दोस्तों, ये सर से पाँव तलक बहुत नार्व होती है, जो कि जॉइंट होती है। तो इसीलिए हमें पैरों की तरफ भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अब चलिए, यहाँ पे मैं लिया है एक भगोना, और उसमें थोड़ा सा पानी लिया है, यानी कि आधा लीटर करीब पानी लिया है। और इसमें एक नींबू निचोड़ दिया, और जो छिलके हैं उसको भी डाल दिया, ठीक है। और थोड़ा सा डाला है नमक, करीब 1 चम्मच। तो आप यहाँ पे सेंधा नमक ही डालिए तो ज़्यादा फ़ायदा मिलती है। और यहाँ पे मैंने 2 कपूर की गोलियाँ भी डाली है, और थोड़ा सा शैम्पू, ठीक है। अब देखिए, इसको बॉयल होने के लिए दिया था, तो बॉयल हो चुका है। अब गैस स्टोव को मैं बंद कर लूँगी। अब बंद कर लेने के बाद इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दिया, ठीक है। जब ये ठंडा हो जाएगा, यानी कि पूरा ठंडा नहीं करनी है और थोड़ा सा गर्म रखनी है। अब देखिए, इस पानी में मुझे डालनी है कर्ण। अगर आपके पास कर्ण नहीं है तो आप ना छोले का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें भी बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है। आप एक बार इस छोले को इसमें डाल देने से छोले आपका बर्बाद नहीं होगा। फिर सुखा लीजिए, फिर दूसरे दिन यानी कि अगले दिन आप उसी छोले का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे पैरों को मैंने डाल दिया है। आप पैरों को डालने के बाद आपको चुप से बैठना नहीं है, आप पैरों को इस तरह से आगे पीछे कीजिए। आगे पीछे करने के बाद क्या होता है कि ये इतना अच्छा से एक्वा प्रेशर होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप बैठे बैठे टीवी देखते देखते भी कर सकते हो फ्री टाइम में, ठीक है। तो आपका जो नस है ना, बहुत सारा नस बंद हो जाती है, तो लोगों को दिक्कत होती है। ये नस खुलने की भी काम करती है। ये बहुत ही करंट जैसा काम करती है। तो बहुत ही ये अच्छा तरीका है, और ये आप 20 से 30 मिनट तक कर सकते हो अगर आपके पास टाइम हो तो। और ज़रूर ये पानी गुनगुना होना चाहिए, जितना हमें हमारी पैर में सह सके, ठीक है। तो उतना गुनगुना होना चाहिए। और इस तरह से पैर को हिलाना है आगे पीछे, तो फटी एरिया भी ठीक हो जाती है। तो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका फ़ायदा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।